अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। मीठा-मीठा, तीखा-तीखा, थोड़ा अपना-अपना, आपका अपना आवाज़े हक। आज गीता वर्सेस कुरान की छठी एपिसोड होने वाली है टॉपिक वाइज़। हम शुरू हुए थे द नॉलेज, द डाउट, द बिलीवर, द एवोल्यूशन, द क्वेश्चन और आज का टॉपिक है द आफ्टर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखने को मिलेगा कि गीता क्या कहती है और कुरान क्या कहता है, दोनों में कंपैरेटिव हम स्टडी पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ हमारी इस्लाह की ज़रूरत है, वहाँ जब पब्लिक लिंक ओपन किया जाएगा तो बड़ी तादाद में सनातनी यकीनन गीता छोटी-सी इतनी-सी पुस्तक है, उसके ऊपर तो बात ज़रूर इनको करनी चाहिए ना। आ भी रहे हैं अच्छे दोस्त, कुछ आ भी रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा बात अच्छे से चले। तो जहाँ उनकी सलाह की ज़रूरत है, हम उनकी सलाह कर देंगे और जहाँ हमारी सलाह होती होगी, हम अपनी सलाह कर लेंगे। क्या बात है, क्या दिक्कत है, कोई मसला नहीं। अलबत्ता जैसा कि कल वादा किया था, आज इब्तिदा के अंदर हम आने वाले 1 महीने में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी होने वाली है, तो एज़ एन ऑडियंस, बीइंग एन ऑडियंस, लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस, कमेंट सेक्शन की ऑडियंस, आप सोशल मीडिया के यूज़र्स, वो ट्रैफ़िक जो आप लोग आईडीज़ के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, व्यूअरशिप के ज़रिए, शेयरिंग के ज़रिए, कमेंटिंग के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, शेयरिंग के ज़रिए, आप लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने लगे हैं। 2 जमा 2 4 की तरह बड़ी सिंपल रखेंगे चीज़ों को और रखेंगे भी लाइव स्ट्रीम के अंदर क्योंकि सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज़ करना, यहाँ पर अपने नैरेटिव को प्रोपेगेट करना और उठने वाले एतराज़ात को, उठने ऑब्जेक्शंस को रेज़िस्ट करना, रिफ्यूट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये भी हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। ये याद रखना आपने, बेसिक ह्यूमन राइट। इसीलिए इसमें किसी को किसी किस्म की कोई शक-शुबा और कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज़्म कोई खुदा ना ख़ास्ता यहाँ पर कोई तीर, तलवार और तोपें और जनाब बम ब्लास्ट और ये वो चीज़ें होने लग गई हैं। नहीं भाई, सिंपल अपने-अपने घरों में, अपनी-अपनी डिवाइसेज़ में, अपने-अपने इंटरनेट्स में रहते हुए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लीगल जो जो आपका है अ, सिस्टम उसके अंदर रहते हुए आपने अपना रोल प्ले करना है, ये आपका राइट है। और ख़ास तौर पर तब, ये मैं मुसलमानों से भी मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पर तब ये रोल आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब आप देख रहे हों कि इस्लामोफ़ोबिया अ, हिमालयाज़ पर्वत से भी आगे जा चुका है और इस्लाम की नफ़रत में अ, गैरत इतनी ठंडी हो गई है इन इस्लामोफ़ोब की कि हिमालय के पर्वत पर भी इतनी बर्फ नहीं इकट्ठी होगी, जितने ठंडे बेगैरत इस्लामोफ़ोब्स हो चुके हुए हैं। देखें, इसका एक्सपीरियंस आपको भी हो चुका है और हमें भी हो चुका हुआ है। आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं या एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हम भी यही कुछ कर लेते हैं। तो किसी न किसी सूरत में खबरें हम तक या तजर्बे हम तक पहुँचते रहते हैं। याद रखें, हमने सनातन धर्म को पढ़ना दिस वेरी सब्जेक्ट गीता वर्सेस कुरान हमने इस्लामोफोब्स की वजह से शुरू किया है। याद रखना है। हुँ, तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो भी स्ट्रैटेजी अनाउंस की या प्रैक्टिस की, हमने इस्लामोफोब्स के रिएक्शन में, रिस्पॉन्स में वो चीज़ शुरू की है। हमारा कभी भी कोई मकसद नहीं था इस्लामोफोबिया को टैकल करते हुए। याद रखें 2 चीज़ों में फ़र्क है।
एक है इस्लाम को समझना, इस्लाम को प्रीच करना, इस्लाम पर उठने वाले एतराज़ात का जवाब देना। ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है, जो सारी ज़िंदगी होती रही है, पहले भी होती रही है, आगे भी होती रही क्योंकि सवालात तो इंसानों के दिमाग में जन्म लेते हैं ना। तो इस्लाम पर जो भी एतराज़ या सवाल उठता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। ब्लास्फेमी या इस्लामोफोबिया ये एक इश्यू है, प्रोपेगेंडा है। और हकीकत में आपको बताऊँ कि इस्लामोफोबिया एक पॉलिटिकल एजेंडा और नैरेटिव के तौर पर सामने आ रहा है। लिहाज़ा अब हमें इस नैरेटिव को सोशली, कलेक्टिवली, पॉलिटिकली, लीगली, मॉरली हर तरह से टैकल करने की और रिफ्यूट करने की, रेज़िस्ट करने की ज़रूरत है। तो बड़ा मुख्तसर मैं रखूँगा चीज़ों को, कोशिश यही है, अलबत्ता कोई ज़रूरी बात हुई तो उसको फिर डिटेल में रख देंगे। वो ये है कि इस्लाम का जो फैलाव था कि बड़ी संख्या में यूथ इस्लाम को स्वीकार कर रही है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी उन लोगों को, जिन लोगों का अपना एक एजेंडा था, इस्लाम के मुखालिफ पॉलिटिकल वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए। अब उन्होंने देखा बड़ी तादाद के अंदर हिंदू है, हिंदू को अगर आपने अग्रेसिव कर दिया, हिंदू को अगर आपने एक्सट्रीमिस्ट बना दिया तो वोट तो आपको देगा धर्म के नाम के ऊपर, वो आपको देगा। लिहाजा उन्होंने ये टेक्नीक की और एक बड़ी तादाद के अंदर अफ़सोस के साथ हिंदुओं को उन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया, यूथ को। आईटी सेल्स बैठे हैं, डेस्क लगे हुए हैं, बैक एंड के ऊपर जनाब ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी बैठी है, मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट सेक्शन सोशल मीडिया काम कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स काम कर रहे हैं, टेलीग्राम, ट्विटर्स, हर जगह के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं अलगर। ऐसी सूरत में मुसलमान को उलझाया जा रहा था शिया सुन्नी के अंदर। फलाना ते शाही कोई नहीं, तू भी शाही कोई नहीं, मैं भी कोई नहीं, सारे ही कुछ नहीं, तो चलो बोरिया बिस्तर गोल करिए, किसी और प्लेनेट पे निकल जाएँ। और जो कोई भी ये फ़िरकावारियत कर रहा था। अब ये फ़िरकावारियत करने वाले जो लोग थे आपस में मुसलमानों को लड़ाने वाले, ये उनके इंटरेस्ट का काम कर रहे थे। क्योंकि जब तक मुसलमान फ़िरकावारियत में लड़ता रहेगा, उनका काम आसान हो जाएगा। ये देख कॉमन सेंस है ना, दिमाग से सोचो 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से बैठ के। मैं अपने मुसलमान भाई के ऊपर अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करना शुरू कर दूँगा, तो वो तो पॉपकॉर्न और चाय लेके बैठेंगे ना। वो कहेंगे भाई यार हमारा काम हो रहा है, चुप करके साइड पे बैठो, इनको लड़ने दो, एक-दूसरे पे फतवा लगाओ। अभी ये देखें मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मामले के ऊपर यही सामने आया है। एक ने उधर से बोला, एक उधर से बोला, सारे आपस में भिड़ गए। इसको 2 एक फर्द की गलती या एक फर्द के ब्लंडर को मसलक की जंग बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। और वो साइड पे बैठ के कह रहे हैं लड़ो, लड़ी जाओ, मरी जाओ साडे कांगरू नूं ठंड। लिटरली उन्होंने ये करने की कोशिश की है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े पैमाने के ऊपर नौजवान जाग चुका हुआ है। यानी अब फ़र्क देखने में आ रहा है। अब भेड़-चाल नहीं देखने में आ रही। अब लकीर के फ़कीर कम होते जा रहे हैं। अब अंधाधुंध भक्ति जो है वो कम होती जा रही है। अब देखने में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद के अंदर लोग फ़िरकावारियत से निकल कर, इन मौज़ूआत से ऊपर उठकर अब नज़रियाती सरहदों की तरफ हिफ़ाज़त करना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी यूथ की। और इसमें मैं समझता हूँ अल्लाह की तौफ़ीक और फ़ज़ल ही वाहिद एक फैक्टर है जिसने लोगों के दिलों को तब्दील कर दिया है। अब उनको पता चल रहा है। ख़ैर, ये सारा बैकग्राउंड खींचने के बाद, मैं अब आपको यूथ को टास्क देना चाहता हूँ। हो क्या रहा है? पहले समझें पीछे जो पल्स है, डायग्नोज़ करते हैं कि इश्यू चल क्या रहा है? सोशल मीडिया की बॉडी के ऊपर इश्यू क्या चल रहा है? हो ये रहा है कि इस्लामोफ़ोबिया के जो पालतू पिल्ले और कुतूरे हैं, इन कुतूरों ने ये काम शुरू किया है कि खुद तो लाइव आकर भिड़ नहीं सकते, खुद तो अपने धर्म के बारे में बात पेश नहीं कर सकते, खुद तो अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को, अपने देवी-देवताओं के बारे में कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। तो करें क्या अब? करें ये कि उस प्रोपेगेंडा को उठाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के नाम थ्रो कर दें, बस ऐसे ही छेड़ के लिए, छेड़ने के लिए। ये हकीकत है। अब मुसलमानों से कोई मसला नहीं, आपने नोट किया होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी कैसे काम इनकी कर रही है।
जब भी आप इनको कहने लगोगे ना, यानी मिसाल के तौर पर आप देखोगे कुछ स्कॉलर इस्लाम के बारे में अपनी रिसर्च पेश कर रहा है, को बात कर रहा है, तो नीचे से आके आपने एक टिपिकल किस्म की, ऐसे लगता है जैसे किसी फैक्ट्री की प्रोडक्ट है, डिट्टो सेम, कार्बन कॉपीज़, यानी स्क्रिप्टेड कमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। स्क्रिप्टेड कमेंट्स, यानी यूँ समझें कि जैसे एक फैक्ट्री की प्रोडक्ट नहीं होती, एक तरह का दिमाग, एक तरह की ज़ुबान, एक तरह के आर्गुमेंट्स, अब ज़बीन चपटी वाले हमें सिखाएँगे, सुना होगा, देखा होगा, कमेंट आपने, देखा ना? अब चपटी ज़मीन वाले हमें सिखाएँगे, हालाँकि कितनी बीसियों बार, क्यों ये रेपिटेशन आपको दिखाई, क्योंकि स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है। अगर उनका अपना थिंकिंग प्रोसेस होता, तो क्रिएटिविटी होती आर्गुमेंट्स के अंदर, यानी एक रिसर्च होती, एक्सपोज़र होता, इनोवेशन होती, कुछ नए दलाइल सामने आते, नहीं, चेपा-चापी, चेपा-चापी, इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि छेड़ बन गई है। यानी अब बात एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल नहीं रहे, अब बात छेड़छाड़ पर आ चुकी है। अब आपने कमेंट में देखेंगे त त त त त त त, 3 तलाक, हलाला, जी वो 6 साल की उम्र, अच्छा जी लौंडी, अच्छा जी वो जिहाद, यानी वो स्क्रिप्ट, जिन चीज़ों को मैं हकीकत आपको बताऊँ, ये खुद भी बोर हो चुके हुए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी को मुझे सुन रहा होगा ना इस्लामोफोब, अंदर से गवाही देगा, उसका दिल इस वक़्त गवाही दे रहा है, कि यार वाक़ई ये चेपा-चापी तो बहुत कर चुके हैं, फ़ायदा तो कोई भी नहीं हो रहा, असर तो कुछ नहीं पड़ रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। हकीकत आपको बताऊँ, इनका दिल गवाही देता है कि इस चेपा-चापी से ये खुद बोर आ चुके हैं। कितनी बड़ी तादाद के अंदर यूथ अब आहिस्ता-आहिस्ता, ये पिछले 2 सालों के अंदर मैंने नोट किया है, पिछले 2 से 3 सालों में, ठीक है? 2 से 3 सालों के अंदर मैं बड़ी तादाद में इनसे यूथ को न्यूट्रलाइज़ होता देख रहा हूँ। होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता, और ये साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है? एक चीज़ जब हीट पकड़ती है, वो अपने जो रियल टाइम टेम्परेचर है, ये रियल टेम्परेचर ओरिजिनल उससे ऊपर जाती है, फिर वो कूल डाउन होती है, ठीक है ना? नीचे की तरफ आती है, हत्ता कि वो ठंडी हो जाएगी। हुआ ये है कि इनके अंदर जोश मारा था 18-18, 19-19, 20-20 साल के लौंडे लपाड़ों के अंदर। अब जैसे-जैसे उनका जोश ठंडा हो रहा है ना, वो पीछे हटते जा रहे हैं। यानी जो जोश वाले आप लोग देख रहे हैं, वो अभी आए हैं नए-नए बेचारे, नए अंडे निकले हैं ना। तो जो पुराने अंडे टूटे थे, वो अब वापस जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार, कमाया तो कुछ भी नहीं, किया तो कुछ भी नहीं। मुसलमान तो वैसे का वैसे ही खड़ा है। अब ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता, असल टॉपिक हमारा बीच में रह जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? हुआ ये कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब से पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए हैं, तो कुछ लोगों को चुमूने लड़ रहे हैं। आपको पता है, कुछ तिलक वालों को लड़ रहे हैं, कुछ भगवादारियों को लड़ रहे हैं, कुछ सलीब वालों को लड़ रहे हैं, कुछ नास्तिकों को भी लड़ रहे हैं। तो चुमूने तो असल में ये सारे के सारे इनके बड़े जो हैं, वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के विक्टिम हैं। हाँ, आइडियोलॉजिकली उनके विक्टिम हैं। अब विक्टिम तो चीखें मारेगा, जब वो देखेगा कि जिसने हमारी बैंड और पुंगी बजाई थी, बड़े प्यारे और सुथरे तरीके से चौक के अंदर, बल्कि इंटरनेशनली फुकाई की थी, वो बंदा हमें हँसता-खेलता और प्रोटोकॉल के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं पिछवाड़े के अंदर, दे दनादन, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा दर्द जिस चीज़ की थी, वो ये थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वजह से लोग इस्लाम को स्वयं इच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए, मैं आपको सही बताऊँ। यानी हमारे दर्जनों प्रोग्राम्स इनको तकलीफ नहीं देते, जितना कोई एक लड़की आकर या एक नौजवान लड़का आकर सच को कबूल करके इस्लाम कबूल करता है। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। आपके दर्जनों प्रोग्राम्स एक साइड के ऊपर हैं, मगर एक बंदे का सत्य को स्वीकार करके इस्लाम को कबूल करना, ये एक तरफ है। इसका वज़न, बहुत भारी वज़न है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये इस्लाम कैसे स्वीकार कर रहा है। इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट देखा एक चैनल पर, हिंदुइज़्म के ऊपर लेक्चर चल रहा था, बात चल रही थी, तो नीचे एक सनातनी आया, वो बड़ा
ऑनेस्ट और बड़ा सिंसियरली उसने अपनी राय रखी। उसने कहा, मैं तो हूं तो सनातनी, मगर जो मैं लेक्चर आपका सुन रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और मैं सुनता रहता हूँ काफी ज्यादा। उसके कमेंट का रिप्लाई पता है क्या आया था? ओए, ओए, मुसलमान ना हो जाना, मुसलमान ना हो जाना, बेवकूफ, मूर्ख, मुसलमान ना हो जाना। डर देखा है? डर देख रहे हैं आप? ये एक कमेंट है। जब भी ये किसी सनातनी को हमसे बात करता हुआ देखते हैं, किसी सनातनी महिला को हमारे साथ प्रश्न उत्तर का सेशन करते हुए देखते हैं, ये फट के चौरस्ता हुए पड़े होते हैं। इनको ये होता है अभी गया के गया, अभी गया के गया, क्योंकि अब क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। पता है कि अंदर से झूठे हैं, बाहर से भी झूठे हैं, पता है कि पास को प्रमाण नहीं, तो नीचे आके उसको कह रहे हैं, ओए मूर्ख, इस्लाम ना कबूल कर लेना। और साथ आगे पता क्या लिखा हुआ? फलां जाके फलां जाहिल को सुन लो और फलां जाके फलां को सुन लो। अब समझ आया आपको? ये बस सारी बात लेकर इस जगह पर आया हूं कि इन्होंने इन्होंने इस्लाम की तरफ प्रभावित होते हुए, इस्लाम की तरफ अपनी स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में जब यूथ को देखा, तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी की है। ये याद रखना आपने, ताकि ये अपनी यूथ को ये बता सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से जुमले सुनना। एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ा करने का चंद बड़े मकसद में से चंद बड़े जो इनका पॉइंट्स हैं, उनमें से एक बड़ा पॉइंट ये है कि जब कभी कोई अपनी इच्छा से इस्लाम से प्रभावित होकर उसको स्वीकार करने लगे, तो ये उसको कह सके, हैं तू इस्लाम कबूल कर रहा है, ले बहुत अच्छे, उधर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तू कबूल कर रहा है, ले, सस्ता अरब, ले, सस्ता सऊदी, इन्वेडर, जिहादी, तलवार के जोर पर। ये एक टिपिकल किस्म की स्क्रिप्ट लिख कर रखी होती है, ताकि ये अपने लोगों को ये बता सकें कि तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, तो भाई वो लोग तो ये कर रहे हैं, वो लोग तो फलां कर रहे हैं। ये है टेक्निक। अब इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं इस वक्त करने लगा हूं, जो शुरू होने लगी है इस महीने के लिए, अक्टूबर के महीने के लिए, सबसे बड़ा डैमेज रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, पिछले 20 सालों के अंदर, अगर हिंदुत्व को और इस्लामोफोब को किसी शख्स ने दिया है, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। क्योंकि उसकी वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम से इंस्पायर हुए, इस्लाम को समझा, सीखा और सत्य को कबूल किया। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है ना इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जो दोबारा एक्टिव हुआ है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। लिहाजा, अब गौर से सुनना, लिहाजा अब इनके सारे स्लीपर सेल्स और आईटी सेल्स एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि जितना हो सके डॉक्टर जाकिर नाइक की ऑडियंस से फायदा उठाया जा सके। पता क्या फायदा? कि हम ऐसी मूवमेंट को प्रमोट कर दें जिससे भोले भाले नए मुसलमानों को, नई ऑडियंस को, और आपको पता है बड़ी तादाद में डॉक्टर जाकिर नाइक को पता कौन सुनते हैं? इवन मुस्लिम से ज्यादा रिवर्ट्स, रिवर्ट्स डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं। लिहाजा आपको पता है टिपिकल शैतान की टेक्निक है इनकी, शैतान की टेक्निक। शैतान क्या कहता था कि मैं इंसानों के रास्ते पर बैठूंगा घात लगाकर, ताकि उनको गुमराह कर सकूं, ताकि उनको बहका सकूं, उनके रास्ते में बैठूंगा, उनको ख्वाहिशें दिलाऊंगा। ये वजह है कि मुसलमान कहीं इनके चैनल्स के ऊपर जाकर, कहीं जाकर इनके साथ भिड़ते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। वेयर एज ये पूरी की पूरी ट्रैफिक लेके हमारे मुसलमानों के चैनल्स और लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। पता क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर यहां पर मौजूद होंगे, रिवर्ट्स की बड़ी तादाद होगी। लिहाजा क्यों ना डॉक्टर जाकिर नाइक की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाते हुए हम लोग बीच में जनाब अपनी मूवमेंट को
प्रमोट करते चले जाएं ताकि वहां जो न्यू मुस्लिम आएगा, रिवर्ट आएगा, जो ऐसा मुसलमान आएगा जिसको ज्यादा सोशल मीडिया का नहीं पता, उसको हम स्पैम करके ये बता सकें, धड़ाधड़ लोगों को यहां ला सकें कि जनाब इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम की तरफ मत जाओ, देखो इनको सुन लो, देखो फलां को सुन लो। ये है। अब हम स्ट्रेटेजी, ये अब आपने बात समझ ली। अब ये मैं सारी डिटेल आपको इसलिए बताई है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये एक्टिव रोल प्ले करना, कम से कम आने वाले इस महीने के अंदर। कल से वो दिन शुरू हो रहा है, 5, 6, 11 और 12, 19 और 20। ये 6 दिन वो दिन है जिसमें ना सिर्फ ये कि सैटेलाइटिक जो चैनल है, सैटेलाइट चैनल है पीस टीवी का, उस पर लाइव जाएगा, बल्कि मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स जो हैं उसको एक टाइम के ऊपर जो है वो लाइव चला रहे होंगे। एक चैनल नहीं, मल्टीपल चैनल्स स्पॉन्टेनियसली उसको चला रहे होंगे, साइमल्टेनियसली सॉरी, उसको चला रहे होंगे एट द सेम टाइम। अब यहां आपकी टेक्निक क्या है? कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमने वहां पर करना क्या है, किस किस्म का मैसेज करना है, किस किस्म का कमेंट करना है, क्या चीज करनी है। सबसे पहले एक नुक्ता समझ लें, वो मजलिस होगी हम मुसलमानों की। आप समझ रहे हो? खराब करने वाले लोग आ रहे हैं बाहर से, तो आपने बैठना है खामोश। ये मेरा पॉइंट सुन लें। महफिल है हमारे घर की, रौनक है हमारे घर की, हम मुसलमान हैं, हमने वहां जाके हल्ला नहीं बोलना। हमने डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग जहां पर मौजूद हैं इंटरनेट के थ्रू, उन्होंने जाके वहां लाइव बैठ के सुनना है। अब होगा क्या, जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू होगा, डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच होगी, आप देखेंगे लाइव व्यूअरशिप पीक पे जाएगी। आपने सुकून से सुनना है, इंतजार करना है, पहरा देना है, सिक्योरिटी करनी है, ऑडियंस में बैठे हुए बिल्कुल खामोशी के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय करें। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, माशाल्लाह, दुआएं आ रही हैं, खामोशी से सुने, रिलैक्स, कूल डाउन। जैसे ही आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, अब मेरा पॉइंट सुन लें, याद रखें, हमने हल्ला नहीं मचाना, हमने रौनक को खराब नहीं करना, हमने इंतजार करना है कि जब लोग ये आके शोर मचाने की कोशिश करें, जो कि ये करते हैं, तो फिर हमने अपने हथियार खोलने हैं और हमने इनकी ठुकाई करनी है। पॉइंट समझ आ रहा है? ताकि हमारी तरफ से डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच किसी जगह पर भी लोग देख रहे हो लाइव स्ट्रीम के अंदर, उनको कमेंट्स के जरिए दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट स्टार्ट में। तो हमने ऑफेंस की बजाय उन लाइव स्ट्रीम्स के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर डिफेंस की स्ट्रेटेजी पे काम करना है, क्योंकि घर हमारा है। पॉइंट समझ आ रहा है? घर हमारा है, हमने चैट को खराब नहीं करना, हमने अपना डिफेंस करना है वहां पर, क्योंकि ये हमारे घर आ रहे हैं चैट के अंदर ना। अब पॉइंट नंबर 1, एक टेक्निक ये है। दूसरी चीज आपने क्या समझनी है? दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि आपने कमेंट कौन सा करना है, किन चैनल्स के नाम लेने हैं। हमारे सामने दो ऑप्शंस है, ये दूसरा पॉइंट है। दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये है कि हर इंसान जो उस वक्त वहां मौजूद होगा, जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, उनमें से जितने लोग उस टाइम पर अवेलेबल होंगे, हर कोई ऐसे चैनल का नाम ले या ऐसे चैनल को प्रमोट करे, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उर्दू और हिंदी के अंदर एक्स मुस्लिम्स को, इस्लामोफोबिया को रिफ्यूट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह बताता हूं। दर्द जिस जगह पर होगी, दवाई उसी जगह की दी जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर आपका सर दर्द है तो आप सर दर्द की दवा खाएंगे, पेट दर्द की नहीं। ये ना हो कि आप किसी ऐसे चैनल को प्रमोट करना शुरू करें वहां पर कि जिसकी, ये पहला स्टेप है, पहला पॉइंट, कि आप ऐसे चैनल को प्रमोट करें जो एक्स मुस्लिम्स को डील ही ना कर रहा हो। तो फिर होगा ये कि जो जो ये वहां पर गंद फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, हमने ऐसे लोगों को वहां पर
मेंशन करना है जो उस गंद का सफाया कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिकली। देखें, जहां पर दुनिया के अंदर इस्लाम का काम हो रहा है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बिलखुसूस, जो कोई दीन इस्लाम का काम कर रहा है, वो सब हमारे मोर्चे हैं यार, वो सब हमारे घर हैं, सब चैनल। मगर क्या, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि जनाब खवातीन के मसाइल के लिए आप जनाब कोई चैनल रिकमेंड करें, तो आप आवाज़े हक तो नहीं करेंगे ना? हाँ जी? जी, फ़िकी मसाइल के लिए मुझे कोई चैनल रिकमेंड करें, तो आप आवाज़े हक तो नहीं करेंगे? कॉमन सेंस है ना? कॉमन सेंस। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जिसको आपने याद रखना है, समझ गए हैं? जो बीमारी वहां फैलाई जा रही है, उस बीमारी की दवा देनी है, बस ये नुक्ता समझ जाएं। जो बीमारी वो वहां फैलाने आ रहे हैं ना, इस्लामोफोब्स, हमने उस बीमारी का जवाब देना है। अब आप खुद समझदार हो कि आपने कौन सा चैनल प्रमोट करना है, क्या करना है, वो आप सब जानते हो। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नाम है, आपके लिए बेहतर कौन है। अच्छा, फिर एक और चीज बताता हूं कि सब लोगों ने तीसरा पॉइंट चले ले लें। ये 2 पॉइंट हो गए, समझ लिया आपने। दूसरा पॉइंट जो समझना है वो ये है कि आपके पास कमेंट सेक्शंस, जो कमेंट है ना, कमेंट जो आपने करना है वहां पर, जब ये लोग भगदड़ मचाएंगे तो जो आपने स्पैम करना है, अभी मैं बताऊंगा स्पैम करने का भी स्ट्रेटजी, वो चौथा पॉइंट आएगा, पांचवा और चौथा पॉइंट। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जिस चैनल को भी या जिन कमेंट्स को भी आपने करना है, आपके पास मिनिमम मिनिमम 5 से 6 कमेंट्स मुख्तलिफ नोयत के पड़े होने चाहिए। मुख्तलिफ नोयत के, हर बंदे के पास 5 से 6 कमेंट्स, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट तरीके के और डिफरेंट स्लोगन्स उसके अंदर होने चाहिए। 5 से 6, ये नहीं कि एक लिखा था ता 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 ता, नहीं, 5-6। उसकी वजह बताता हूं आगे। तो ये आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट कि आपके पास कमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए, नोट्स के अंदर बना के रख लें, आपके पास टाइम है, रेडी कर लें। ठीक है, 1 लाइन का, 2 लाइन का, ताकि वो नजर भी आए, पढ़ा भी जाए। इस तरह लिखना है कि वो नजर भी आए और पूरे तरीके से वो चले। क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी करके रख लें, नोट्स नोट्स के अंदर रख लें, कहीं भी रख लें। तीसरा पॉइंट। चौथी चीज जो आपने समझनी है, अगर आपको लगे कि मल्टीपल चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम चल रही है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, तो आपका चौथा स्टेप ये होना चाहिए कि सारे आदमी एक स्ट्रीम पर नहीं बैठेंगे। ये नोट कर लो। आपको अगर पता चले कि एक स्ट्रीम के ऊपर इतने लोग मौजूद हैं कि इनको धो रहे हैं और इनको पांजा लगा रहे हैं, तो आप सब ने एक स्ट्रीम पर नहीं बैठना। ये ना हो कि जो स्पैमिंग आप लोग कर रहे हैं मुसलमान भाई, वो भी नजर आना बंद हो जाए, यानी एक दूसरे की ही स्पैम में स्पैम करना शुरू कर दें। नहीं, बल्कि क्या करना है, आप लोगों ने सर्च कर लेना है पहले से ही, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर से पहले ही चैनल्स लाइव होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जितने लोग हैं वो 5 स्ट्रीम, मिसाल के तौर पर 5 चैनल्स लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, तो आपने डिवाइड कर लेना है, 50-50 लोग, 100-100 लोग, 10-10, 20-20 लोग मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर जाके स्टैंड बाय पे रहें। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आपने कैसे तरतीब करनी है, हमारा काम है यहां से पॉइंट देना आपको। तो चौथा पॉइंट ये है कि सब लोगों ने एक स्ट्रीम पर नहीं बैठना, बल्कि स्कैटर्ड होके मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के अंदर आपने अपनी सलीके से बैठना है। और याद रखना, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, घर हमारा है, महफिल हमारी है और रौनक हमारी है। हमने तब तक ये चीज शुरू नहीं करनी जब तक इनकी तरफ से शुरुआत नहीं होगी, ये याद रखना है। जब ये शुरू करेंगे, हमने इनको बलडोज करके रख देना है। इनको बताना है एक बार, याद रखना है, इनको एक बार पता चल जाए कि मुसलमान नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, बस। अच्छा जी, 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज अब आपने समझनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बार बार स्पैमिंग करने से हमारा जो कमेंट है, ये चैनल है, वो हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। उसकी टेक्निक यही है, आपने मल्टीपल टाइम्स चैनल शिफ्ट करते रहना है। एक चैनल के हैंडल के ऊपर अगर आप करेंगे